Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज हम गाइस कर रहे हैं ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग लव रीडिंग, ठीक है, जो आती हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, राइट। और अभी हम करेंगे वाटर ज़ोडिएक साइन के अंडर जो भी ज़ोडिएक साइन आते हैं उनके लव रीडिंग करेंगे। वाटर साइन के अंडर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि जल तत्व के अंदर आते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, वृश्चिक राशि एंड पाइसेस ज़ोडिएक साइन, मीन राशि, राइट। इनकी हम लव रीडिंग करेंगे कि आजकल इनकी लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कैसे ठीक करना है, राइट। तो उसके पहले एक करेंगे हम गाइस कलेक्टिव एनर्जी, राइट। कलेक्टिव एनर्जी क्या होती है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। कलेक्टिव एनर्जी गाइस वो होती है जो पूरे यूनिवर्स में एक समय पे होती है, ठीक है, और जो उस ज़ोडिएक साइन के अंडर आते हैं वो उस चीज़ को फील करते हैं अपने बिहेवियर में, डेली रूटीन में, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव एनर्जी। जैसे अभी हम करेंगे जो भी रीडिंग करेंगे वाटर साइन के, ठीक है, जल तत्व की, ठीक है। तो जल तत्व के रिलेटेड जो भी ज़ोडिएक साइन आते हैं उनकी जो कलेक्टिव एनर्जी होगी, उनके जो विचार होंगे वो कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। उस चीज़ को हमने पेश करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनकी एक कलेक्टिव एनर्जी, ठीक है। और कलेक्टिव एनर्जी में इनका जो निकल के आया है वह चैरियट आया है, जो एंजल्स मैसेज है, ठीक है। तो इसमें जो निकल गया है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, ठीक है। इस वक्त जो भी वाटर साइन के अंडर आते हैं, जल तत्व के अंडर ज़ोडिएक साइन आते हैं, उनको किसी ना किसी तरह से अपने आप को स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भगवान के साथ जोड़ना है। जब वो अपने आप को भगवान के साथ जोड़ेंगे तो भगवान उनकी प्रोटेक्शन के लिए किसी ना किसी को उनके साथ छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि हमारी आत्मा को अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हमें डर लग रहा है, प्लीज़ हमें इस सिचुएशन में हमारी मदद कीजिए, तो भगवान जी आपको उससे, उस डर से, उस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। और वो रास्ता आपको इस तरह से दिखाया जाएगा कि जैसे आपको ये फील होगा कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है और वो आपको रोशनी दिखा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, राइट। अब हम देखते हैं कि जो हमारे साईं जी हैं वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं इस कलेक्टिव एनर्जी में। उनका देखिए सच्चाई का सामना, इसमें आपके लिए ये कह रहे हैं कि आप मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है। इसमें साईं जी कह रहे हैं जो भी चीज़, जो भी आपकी मतलब की इच्छाएं हैं उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तो सब एक झूठ है, एक छलावा है। जैसे ये जीवन है, जैसे जीना एक झूठ है और मरना एक सच है, ठीक है। मरने से हर व्यक्ति डरता है, ठीक है। तो हमें सच्चाई का सामना करना है कि सिचुएशन किस तरह से है, उसे हैंडल कैसे करना है, ये इस वक्त इस कलेक्टिव एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगी कि इनकी कलेक्टिव एनर्जी क्या है, राइट। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो हमारे वाटर साइन में आते हैं, कैंसर ज़ोडिएक साइन आता है सबसे पहले, ठीक है। हम उसकी लव रीडिंग करेंगे कि उनकी लव रीडिंग में आजकल क्या चल रहा है, राइट। तो हम उनका पहले स्प्रेड रेडी करते हैं, ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनको क्या करने की ज़रूरत है और उन्हें किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। उनके जो कार्ड निकल के आए हैं हम उन्हें पहले सेट करते हैं और फिर हम उनका साईं जी का मैसेज भी देख लेते हैं, उनका एंजल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। और उनकी इस रीडिंग के अकॉर्डिंग उनका एक लव मैसेज होगा जो उनका सोल टू सोल होगा और वो अपनी सोल को क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, राइट। तो उनका गाइस जो कैंसर ज़ोडिएक साइन है उनके लव में आजकल चल रहा है कि टू ऑफ सोर्ड्स है रिवर्स में। वो कुछ फैसला लेना चाहते थे अपनी लव लाइफ के बारे में, ठीक है, और अब वो फैसला उन्होंने ले लिया है। वो उस सिचुएशन से बाहर निकल आए हैं और एक फ़ैसला लेने के लिए रेडी हैं, जो फैसला उनके लिए सही होगा, ठीक है।
पर ये फैसला लेने के लिए उनके आगे निकल के आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि जब वो उन्होंने अपने लव के लिए फ़ैसला लिया है तो वो कोई ये सोच रहे हैं कि उसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो पीछे जाके इस सिचुएशन को संभालना चाहते हैं और फिर अपनी लव लाइफ को एक अच्छे तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पीछे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो अपनी लव लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ऐसे निकल के आ रहा है गाइस कि एक जो कैंसर ज़ोडिएक साइन की मेल एनर्जी है ना, वो किसी चीज़ के पीछे इतनी ज़्यादा हावी है ना, वो हर चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जिसके कारण उनका बहुत नुकसान हो चुका है उनके लव लाइफ में, लव रिलेशन में, कैसा भी उनका लव लाइफ चल रहा है उसमें। ठीक है, और किंग ऑफ कप्स आया है उनका नेक्स्ट कार्ड। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, अगर मैं पीछे जाके ठीक कर लूँ, ठीक है, तो मैं फिर वापस उस पर किंग की पोजीशन में आ सकता हूँ, जैसा मैं हमारी पहले लाइफ चल रही थी बिल्कुल वैसे हो सकती है। ठीक है, जैसे वो प्यार से रहते थे, हर चीज़ को प्यार से करते थे, सोच समझ के करते, एक दूसरे को ऑफर करते थे, वो सही है, बिल्कुल सही है। ये उस चीज़ को ये पेश करने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। ठीक है, और फिर पेज ऑफ कप्स में आया है नेक्स्ट इनका। ये सब उनके कॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि वो अपनी लव लाइफ को ऐसे सुधार सकते हैं, ऐसे कैसे, वो सपनों में बहुत रह रहे हैं। ठीक है, इसके कारण ये हो रहा है कि वो जो मेल एनर्जी उसके बाद आया है 4 ऑफ द एम्परर। एम्परर आपको पता है कि ये एक प्राउडी एनर्जी होती है, घमंडी एनर्जी होती है, और ये इस तरह से अपने घर, अपने लव लाइफ को मैनेज करने में लगे थे कि हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। पर जब हम गाइस ज़बरदस्ती लव रिलेशन में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं, तो वो लव रिलेशन ज़्यादा देर नहीं चल पाता। तो जो कैंसर ज़ोडिएक साइन है उनके लव रिलेशंस में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब उनको क्या करना है, आगे आया है उनका 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बोल रहा है कि अब उनको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, कि अपने आप को रेस्ट करना है, रेस्ट मोड में चले जाएं। ठीक है, जो भी अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, भगवान का नाम लेना है, अब उस मोड में चले जाएं। ठीक है, अब उनकी लव लाइफ को कुछ टाइम के लिए भगवान के भरोसे छोड़ दें कि भगवान उनके लिए जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। ठीक है, तो जो कैंसर वाले हैं उनकी लव लाइफ में ये है कि उनके जो लव रिलेशन में दो राह चल रहा है और वो उसमें फ़ैसला लेना चाहती हैं, पर फैसला लेने में इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। अगर वो पीछे जाके करते तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि हर बात उगड़ उगड़ कर सामने आ रही है। ठीक है, और वो अपनी उस पास्ट लाइफ को याद कर रहे हैं जिसमें वो बहुत अच्छे से अपनी लव लाइफ में थे। ठीक है, और ये सब उनके सपनों में सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, पर उसके लिए कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, उसको वो करना चाहती हैं। ठीक है, पर गाइज ऐसा नहीं होता है लव रिलेशन में। ठीक है, उसमें ऐसा होता है जैसा आप दोगे आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें अब आपको क्या करना है, अब सिचुएशन जैसे आपके हाथ से निकली जा रही है और अब आपको इसको छोड़ देना है, टेक अ रेस्ट करनी है, ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर ज़्यादा सोचोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। ये है आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हैंडल करने की आपको कोशिश करनी है। राइट, और देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। रोबिलाई एंजल्स मैसेज आपके लिए भी गाय यही है कि आप अपने हर सिचुएशन को धैर्य से रखें, पेशेंस रखें हर चीज़ में, कि आपको अगर ये चीज़ अभी चाहिए, पर्पस आपका ये है, तो आपको जो पर्पस है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि हाँ आप उस चीज़ में धैर्य रखें। और धैर्य का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी प्रॉब्लम में हो, जितना भी वो हो, उसमें से आपको निकलने के लिए कोई ना कोई सूर्य की किरण मिल जाती है। राइट, और साईं जी आपके लिए क्या कहते हैं, भरोसा, बिलीव कीजिए, अपने पे बिलीव कीजिए। राइट, आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए भगवान पर कि भगवान आपके लिए जो भी रास्ता निकालेंगे वो सही होगा। ठीक है, और धैर्य हर सिचुएशन का हल होता है गाइस। आपको लिए यही है कि आपकी लव रीडिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए आपको बेहिताशा नहीं करना, आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस से काम चलना है, उसी हिसाब से आपके रिलेशन में धीरे धीरे सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो अभी देखते हैं कि आपके एंजल्स के
जो मैसेज आया था उसके बाद आपका एक लव मैसेज है जो आपका सोल टू सोल कनेक्शन होगा, क्योंकि हम ये सेल्फ लव रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो निकल के आया है, दिल मांग रहा है मोहब्बत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, दिल मांग रहा है मोहब्बत। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या आंसर हो प्लीज़ लीव द कमेंट, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी तो आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस इसको लाइक कीजिए एंड बाय एंड टेक केयर। हाय। और गाइस अभी हम रीडिंग जो करेंगे वो हम करेंगे स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, वाटर एलिमेंट के अंडर आता है। स्कॉर्पियो मीन्स वृश्चिक राशि, ठीक है। उनका हमने स्टार्ट रेडी कर लिया है कि क्या आया है, तो देखते हैं उन स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि की लव लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, उनकी लव लाइफ को हम डिस्क्राइब करते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं उनके आया है फोर ऑफ कप्स। आप में फोर ऑफ कप्स ये बता रहा है गाइस कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम्स है और कुछ ऐसा हुआ है कि आप दोनों अलग हो, और एक अलग होने के कारण आप एक उसमें सैड एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। और जिसके कारण आपको कोई हेल्प भी मिल रही है अगर बातचीत करने की, तो आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप एक सैड एनर्जी में जाते हो तो उसके बाद कोई सोचिए और फिर देखिए कि क्या करना है, और उसके बाद आपका आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी लाइफ में, इसी पार्टनर के साथ कुछ बात करनी चाहिए, ठीक है। और अपनी डोर अपने हाथ में लीजिए, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में कीजिए और बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आया है आपका सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स भी यही बताता है, याददाश्त कार्ड होता है। इसमें ये होता है कि गाइस आपकी जो बहुत पुरानी यादें होती हैं जो आपको बहुत हर्ट पेनफुल होती हैं, वो आपको बार बार आपको आके याद कराती हैं कि क्या हुआ है इस सिचुएशन में। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लव लाइफ को देखना है। और उसमें है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो लव लाइफ में है किंग ऑफ पेंटिकल्स आने वाला है। जो भी नया पर्सन के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो वो एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास आप देख सकते हो कि सब कुछ है, ठीक है। और जो एक लव रिलेशन के लिए फुलफिल होता है, ये एक वैसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। या ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद मैं फिर अकेला क्यों हूँ। उसका रीज़न है आपके नेक्स्ट कार्ड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसमें आया है, ये बता रही है ये एनर्जी कि हाँ आपको अब ये करना है कि जो भी कुछ है उस चीज़ को अपने हाथ में लीजिए, सिचुएशन को देखिए। और इसमें ये दोनों किंग एंड पेंटिकल्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। इसमें यही बात आ रही है कि आप दोनों में कोई बात हुई है और आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, अलग हो, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो, पावरफुल हो, ठीक है। और यही बात आपकी ईगो बीच में आ रही है, आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर लोगे और आप में सारी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आपकी लाइफ में फोर ऑफ वॉन्ड्स आ जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हो, खुशियाँ मना सकते हो। जैसी आपकी लव लाइफ चाहते हो आपको वैसी लव लाइफ मिलेगी, पर उसके लिए आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना है। सो जो अभी स्कॉर्पियो है, जो वृश्चिक राशि है, उसकी लव रीडिंग में ये आ रहा है कि आपकी किसी कारण से बातचीत बंद हो चुकी है, ठीक है। और आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। वो इसलिए आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके कुछ ऐसे हर्ट्स, ऐसी यादें हैं जो बार बार आपके ऊपर उठ के हावी हो रही हैं, और आप सोच रहे हो कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। और आप गुड सोच रहे हो, नई शुरुआत करोगे अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ में फोर ऑफ वॉन्ड्स आ जाएंगे, आपकी लव लाइफ फिर वैसी हो जाएगी। तो अब देखते हैं ये एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। स्मोकी कार्ड्स आया है। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, क्लियरिंग नेगेटिविटी। आपके अराउंड जो भी नेगेटिविटी, जो भी गलत विचार आ रहे हैं, आपको उनको साइड पे करना है और पॉजिटिव लेके आना है। जब आप पॉजिटिविटी लेके आओगे, पॉजिटिविटी कैसी आएगी गाइस,
पॉजिटिविटी आएगी चुप रहने से, मौन रहने से। अगर आप हर सिचुएशन को इस ढंग से देखें कि कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाइए और सिचुएशन को देखें कि सिचुएशन किस ढंग से हो रही है, ठीक है। उसको एक साक्षी भाव से देखो तो मौन की भाषा सीखिए और हजारों शब्दों में से वो ही शब्दों के कारागार हो गए, ठीक है। जब आप मौन हो जाओगे तो आपकी जो ईगो क्लैश हो रही है अभी आपकी लव लाइफ में, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, लाइफ फिर पटरी पे आ जाएगी, ठीक है। ये है हमारे स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। अब हम ये देखेंगे कि उनका एक लव मैसेज क्या है उनके सोल टू सोल के लिए, और वो क्या कहना चाहते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ये एक सेल्फ रीडिंग है, वो इस चीज़ को बताते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। अब आप हैप्पी हो जाइए। आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहिए और सिचुएशन को देखिए कि सिचुएशन कैसे हो रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। बाय बाय। हाय, अब हम करेंगे रीडिंग वाटर साइन के आखिरी ज़ोडिएक साइन है जो है पाइसेस ज़ोडिएक साइन मीन राशि की। उनकी लव लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, राइट। तो पाइसेस ज़ोडिएक साइन मीन राशि की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है गाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है और ये बता रहा है कि इनकी जो लव लाइफ है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, और इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है और बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से आ रही है, जिसके कारण इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, ठीक है। द डेवल ये बता रहा है कि इनमें प्यार तो है पर ये अभी किसी कारण से नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस चीज़ को बताता है कि अभी इसमें सन्नाटा है, इतना अंधेरा है कि इस अंधेरे के बाद एक सूर्य की जो किरण आएगी वो इनकी रिलेशन को अच्छे से पेश करेगी, क्योंकि ये दोनों मेल एंड फीमेल इसमें बंधे हुए हैं। तो इनका लव रिलेशन कहीं नहीं जाएगा, इनमें प्यार बहुत है। बस अभी कुछ टाइम है कि ऐसी एनर्जी आ रही है, राइट। तो आगे आ रहा है इनका 8 ऑफ वॉन्ड्स कि जो ये चाहते हैं इनको वो खबर मिलने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है इनकी लाइफ में, और इनके जो प्लान हैं वो सभी इनके अकॉर्डिंग होने वाले हैं, ठीक है। पर उससे पहले इनका एक सर्कल, जो पेनफुल सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है, अब वो उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। बाहर निकलने के बाद उनकी लाइफ में उनका सोलमेट, उनका लव पार्टनर बहुत अच्छे से आएगा, और वो एंजलिक ब्लेसिंग, भगवान के आशीर्वाद से उनकी लाइफ में आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है कि ये उनका वही लवर हो या फिर इनकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, राइट। तो द टावर आया है रिवर्स में, और अब किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का अर्थ हो चुका है। अब इनके लिए एक वो निकल के आने वाला है जिसकी ये कब से प्लान किया था, कब से सोच रहे थे, कब से कामना कर रहे थे। तो कहने का मतलब है इनकी लाइफ में जो लड़ाई झगड़ा चलता, अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, उसके ऊपर से अब अंधेरा छटने वाला है, ठीक है। एक पेनफुल सर्कल का एंड हो गया है और एक गुड न्यूज़ आने वाली है, और इनकी लव लाइफ अच्छे से चलने वाली है। इनकी लव में नया सोलमेट आने वाला है, यानी लव आने वाला है, और अब किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो एंजल्स इनके लिए कह रहे हैं टाइगर आइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंजल्स इनके किस कह रही हैं कि आप अपने पे विश्वास रखिए, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और उसे हो जाने दीजिए, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ठीक है। भगवान ने आपको चुना है इसलिए, तो ये भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, राइट। और यही चीज़ आगे हमारे साईं जी कह रहे हैं, कृपा अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। यही एंजल्स मैसेज है, और यही है कि आप पे अब
स्पेशल कृपा होने वाली है एंजल्स और ईश्वर की कि आप अपने इस लव लाइफ में बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। ठीक है, जो भी पेनफुल, जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपके रिलेशन में चल रही थी, उनका एंड होने वाला है। तो गुड न्यूज़। अब देखते हैं कि वो आपके जो लाइफ है वो आपको क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, आप अपनी आत्मा से क्या कहना चाह रही हैं। कितना सुंदर मैसेज आया है, आप देखिए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा देगा तो चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी और आप इसको एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।